किसी नगर में 70 साल के एक बुजुर्ग लेकिन बहुत ही विद्वान व्यक्ति रहते थे, जिनका नाम था ईश्वर दास। नगर के सभी लोग उन्हें गुरुजी कहकर पुकारते थे। लोग अपनी समस्याओं के बारे में सलाह मशवरा करने गुरु ईश्वर दास के पास जाया करते थे। एक बार जब महामारी की वजह से लॉकडाउन लगातार बढ़ता जा रहा था, तो माधव नाम का एक नवयुवक मानसिक तनाव महसूस करने लगा। वो अपनी परेशानी लेकर गुरु ईश्वर दास के पास गया और उनसे कहा कि गुरुजी, इस महामारी और लॉकडाउन की वजह से मन बहुत चिंतित रहता है, न जाने ये सब कब ठीक होगा। इस पर गुरुजी ने बड़ी सरलता से कहा, माधव, सब कुछ ठीक ही तो है। माधव उत्तेजित होते हुए बोला, कहाँ कुछ ठीक है गुरुजी? अगर ये महामारी ना आई होती तो अब तक मुझे कोई ना कोई अच्छी नौकरी मिल गई होती। सब कुछ ठप हो गया है, हम घर पर कैद होकर रह गए हैं, जिंदगी मुहाल हो गई है। ये महामारी ही समस्या की जड़ है गुरुजी। इस पर गुरुजी ने माधव से कहा, ये महामारी तुम्हारी समस्या नहीं है, क्योंकि अगर ये महामारी गायब हो जाए, सब कुछ खुल जाए, लेकिन तुम्हें नौकरी ना मिले, तो भी तुम्हारी समस्या खत्म नहीं होगी। माधव कुछ देर सोचने के बाद बोला कि गुरुजी, आप सही कह रहे हैं। असली समस्या महामारी नहीं बल्कि बेरोजगारी है। गुरुजी ने कहा, नहीं, बेरोजगारी भी तुम्हारी समस्या नहीं है। मान लो तुम्हें अच्छी और मनचाही नौकरी मिल भी जाए, लेकिन तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए और तुम बिस्तर पर पड़े रहो, तो क्या तुम्हारी समस्या खत्म हो जाएगी? यह सुनकर माधव उलझन में पड़ गया कि आखिर समस्या है क्या। इतने में गुरुजी बोले, माधव, जिसे हम समस्या समझ रहे हैं वो समस्या है ही नहीं। असली समस्या है भय, यानी कि डर। कभी किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति के खो जाने का डर, तो कभी किसी अनहोनी के हो जाने का डर। कभी सुख का समय बीत जाने का डर, तो कभी दुख के बादल घिर आने का डर। ये डर ही सारी समस्या की जड़ है। अगर इस डर को जीत लिया जाए तो बहुत सी समस्याएं हल हो सकती हैं। माधव ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, इस डर पर विजय कैसे पाई जा सकती है? गुरुजी ने कहा कि डर पर विजय पाने का एकमात्र तरीका है भविष्य और भूत के बारे में विचार किए बिना केवल और केवल वर्तमान में जीना। गुरुजी ने आगे कहा, डिसअपॉइंटमेंट कम्स टू दोज हु मेक अपॉइंटमेंट विथ फ्यूचर। निराशा उन्हीं को मिलती है जो भविष्य से आशा करते हैं। माधव ने कहा कि गुरुजी, फिर सभी लोग आशावादी होने की बात क्यों करते हैं? गुरुजी ने जवाब दिया कि अगर कोई व्यक्ति यह सोचे कि एक दिन सब अच्छा होगा, भविष्य में सब ठीक हो जाएगा, तो उसे आशावादी होना नहीं कहते, बल्कि आशावादी व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जो परिणाम की चिंता किए बिना, सफलता असफलता की परवाह किए बिना पूरी निष्ठा से लक्ष्य को पाने की कोशिश करता है, जो सिर्फ ये सोचकर काम करता है कि अभी और इस समय उसके लिए क्या करना उचित है। इतने में माधव ने पूछा कि गुरुजी, फिर जो लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं, बीमार हैं, उनके लिए तो वर्तमान ही समस्या है, वो कैसे इस चिंता से छुटकारा पाएं? गुरुजी बोले, उनकी चिंता का भी यही उपाय है। यदि बीमार व्यक्ति आने वाले कल की चिंता छोड़ सिर्फ यह सोचे कि आज मैं अपनी सेहत को तंदुरुस्त करने के लिए प्रयास करूंगा, समय समय पर दवा लूंगा, जो परहेज बताए गए हैं उनका पूरी ईमानदारी से पालन करूंगा, थोड़ा ही सही लेकिन व्यायाम करूंगा, तो डर पर काफ़ी हद तक विजय पाई जा सकती है। गुरुजी ने आगे कहा, माधव, जो होना है वो होकर रहेगा, लेकिन जो अपने हाथ में है उसे करना ही सच्चा धर्म है। अब माधव के चेहरे पर मुस्कान और आंखों में नई चमक थी। वो समझ चुका था कि जो अपने हाथ में नहीं, उसकी चिंता व्यर्थ है। तो आओ दोस्तों, कल की फिक्र छोड़ दें और अपना आज संवारें। अपने आप हमारी जिंदगी बेहतर होती जाएगी। धन्यवाद।